Hi friends, I'm Kavita. Welcome back to my channel, and today we will be discussing English root words part 2. Part 1 I have already discussed. You can check in my playlist. So go there and check my playlist. So let's start it. Question 1 is your animal which live in a flock used for human beings. Also, what is the term you use to define for human beings? Okay, so ह्यूमन बीइंग जैसा कि आप जानते हो ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। तो फ्लॉक वर्ड अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फ्लॉक आपका शीप के लिए यूज होता है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे एनिमल भी मेंशन है। ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल कहते हैं, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में एनिमल वर्ड यूज किया है। सोशल एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, तो हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। सो नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, इफ यू सी फर्स्ट वन इज योर टेनेशियस। टेनेशियस इज अ पर्सन हु इज लाइक जो अपने एम को या गोल को लेकर बहुत परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कंसेंशियस होते हैं। तो कंसेंशियस होंगे, परसिस्टेंट होंगे टेनेशियस वाले लोग। जो टेनेशियस होंगे मीन्स वो परसिस्टेंट हैं अपने एम को लेकर। डेसोलेट, डेसोलेट आपका बेसिकली प्लेस के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी सुनसान अकेली जगह होती है उसे आप डेसोलेट बोल देते हो। ओके, इट इज यूज फॉर प्लेसेस। नेक्स्ट इज योर ग्रेगेरियस। तो जो आपका रूट वर्ड है ग्रेग, ग्रेग जो रूट वर्ड है आपका सोशल के लिए यूज होता है, ठीक है, इसलिए आंसर जो है आपका ग्रेगेरियस होगा, ठीक है। सोशली जो लोग पीपल से सराउंडेड रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि पीपल से सराउंडेड रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, एंड दे आर like as you can see in picture also, there is a group of girls there and they are gossiping। तो ये क्या है, एक मतलब ग्रेगेरियस शो कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग है, ग्रेगेरियस इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज योर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड जैसा कि आपसे पहले ही बोला गया है कि सॉलिट्यूड आपका क्या होता है, सॉली मतलब अलोन, तो सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन जो है आपका, अकेलेपन को हम सॉलिट्यूड कहते हैं। तो सॉलिट्यूड आपका अकेलेपन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर पिक्चर। नेक्स्ट इज योर वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, वन हु नोज एवरीथिंग, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर दैट पर्सन। So the root word omni, OMNI, omni जो root word है आपका वो डिनोट करता है everywhere को, ठीक है। omni मतलब everywhere, all, at all places, everywhere, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे omni present, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर जगह प्रेजेंट है, everywhere, ठीक है, शायद हिंदी में इसे सर्वव्यापी ही बोलते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब एवरीवेयर, पोटेंट मीन्स पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो आपका ओमनी पोटेंट होगा। नेक्स्ट इज योर ओमनी साइंट। तो आप अगर SCI वर्ड अगर ये देखते हो आप बीच में SCI, तो ये वर्ड आपका नो से मतलब टू नो, इस ये डिनोट करता है। तो रूट वर्ड SCI मीन्स टू नो। सो ओमनी मीन्स एवरीवेयर, तो या फिर सब कुछ जिसको पता हो, तो जिसको सब कुछ पता होगा उसे आप ओमनी साइंट बोलोगे। नेक्स्ट इज योर इनकैपेबल। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस एंड दिस लाइक ये आपकी एबिलिटी को शो करता है, ठीक है, कि आर यू कैपेबल टू डू दिस और इनकैपेबल टू डू दिस। तो ये आपकी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को शो करेगा। सो नाउ सी दिस पिक्चर, वी ऑल नो दैट गॉड इज ओमनीसाइंट
ठीक है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, यानी ओमनी प्रेजेंट भी है और पावरफुल भी है, तो ओमनी पोटेंट भी है गॉड, और ओमनी साइंट भी है जिसको सब कुछ पता है, तो ओमनी साइंट। नेक्स्ट इज योर someone who enjoys and knows about high quality food and drink, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं। इफ यू गो थ्रू ऑप्शंस यू विल फाइंड दैट ऑल द 4 ऑप्शंस आर वेरी मच सिमिलर, ठीक है, बहुत रिलेटेड एंड सिमिलर है। सो फर्स्ट इज योर कॉनसायर। कॉनसायर आपके होते हैं बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं आपके, चाहे आप आर्ट की फील्ड में इनको ले लो कि जो जज बहुत अच्छे से करे, एक्सपर्ट हों, तो आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, तो इट कैन बी एनी इन एनी फील्ड। तो connoisseur, I can say that he is an art connoisseur, I can say that he is a wine connoisseur, right? तो आपके कोई भी टाइप के एक्सपर्ट्स हो गए। Now move to the next option, that is your gastronome. So the root word is gastro. Gastro जो आपका word है, आपका gastro मतलब होता है stomach से related, तो stomach इसका meaning है, तो यानी कि जो खूब पेटू टाइप के लोग हुए जो खाने पीने वाले टाइप के, तो गैस्ट्रोनोम आपका जो है एक्सपर्ट होते हैं, मतलब ये फूडी भी हुए और ये एक्सपर्ट भी हुए फूड में, ठीक है, तो फूड एक्सपर्ट यू कैन से। इसके लिए गुरमे वर्ड भी यूज आप करते हो, GOURMET, गुरमे, ठीक है, GOURMET। सो दे आर बेसिकली फूड एक्सपर्ट्स who enjoys high quality food and drink, and third option is your expert. expert तो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सीजन्ड। सीजन्ड जो है आप इसे बोलोगे हिंदी में, हम इसे अनुभवी कहते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, अनुभवी जिसे हम कहते हैं वो आपका सीजन्ड होगा, ठीक है। सो सी इन दिस पिक्चर देर इज अ पर्सन हु इज नॉट ओनली अ शेफ बट इज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फूड, ठीक है, तो फूड एक्सपर्ट है ये। नेक्स्ट इज योर अट्रैक्टिवली, लाइवली एंड एनिमेटेड। सो द रूट वर्ड हेयर इज योर VIV, विव। विव मीन्स लाइफ, और अगर आप उसमें OUS आप ऐड करते हो तो इसका मतलब फुल ऑफ, यानी जो फुल ऑफ लाइफ है, तो यानी विवैशियस। विवैशियस कौन होते हैं? जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और विवैशियस टर्म बेसिकली विमेन एंड गर्ल्स के लिए यूज होता है, तो जो बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक गर्ल होंगी उनके लिए आप विवैशियस यूज करोगे वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिवाइव। रिवाइव हुआ कि आप किसी चीज को वापस किसी मतलब कोई चीज आप रिगेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रिवाइव हुआ। जैसे मैंने कहा आई वाटर्ड माई प्लांट एंड दे रिवाइव, वापस उनमें वो एनर्जी आ गई, रिवाइव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विविड। विविड होता है आपका क्लियर, विविड मीन्स क्लियर, ठीक है, तो मैं कहूँगी विविड पिक्चर्स, या फिर मैं कह सकती हूँ विविड कलर्स, क्लियर या ब्राइट आप कह सकते हो, तो विविड कलर्स, विविड मेमोरीज। आई हैव विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, अगर मैं बोलूँ तो आई हैव विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, तो यानी कि क्लियर मेमोरी है मेरी, स्टिल इट इज देयर इन माई मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेथार्जिक। लेथार्जिक वर्ड आपका जो है एनर्जी से मतलब ये शो करता है कि आर यू लेजी पर्सन, सो लेजीनेस आपका शो करेगा। इफ यू फील लेजीनेस, टायर्डनेस, ठीक है, अगर मैं बहुत थकी होंगी तो आई कैन से दैट टुडे आई एम फीलिंग लेथार्जिक, ठीक है, यानी मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, तो ये हुआ लेथार्जिक, लेजीनेस को शो करता है। Now see this picture. This is a girl and she is very enthusiastic, lively in nature. तो ये हो गया vivacious. So your answer will be vivacious. Next is your an imaginary name assumed by an author. ठीक है,
तो आप जब देखते होंगे कि कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं अपना रियल नेम यूज ना करने की जगह कुछ और वर्ड कुछ और नेम यूज करते हैं। ओके, यू कैन कॉल इट एज देयर पेट नेम, आप पेट नेम बोल सकते हो। ठीक है, और जैसे हम आप पढ़ते होंगे न्यूज में भी या देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे एलियस वर्ड होता है। एलियस मतलब जिसका एक उपनाम जिसे आप कहते हो हिंदी में। तो यानी कि जो नाम नहीं है, मतलब उपनाम है, दूसरा नाम है। राइटर्स के लिए आप मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा नेम जो आप उसका एक्चुअल ना होके दूसरा नाम है, फॉल्स है। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिनरी नेम को क्या बोलोगे? नाउ सी द ऑप्शंस हेयर। फर्स्ट इज योर होमोनिम। तो मैं पहले आपको रूट वर्ड बताऊंगी, NYM। NYM निम, यू कैन सी इट एट द एंड ऑफ अ वर्ड। होमोनिम ऑल्सो, एपोनिम में भी दिख रहा है आपको निम, और एनोनिमस में भी दिख रहा है, और सुडोनिम में भी दिख रहा है। तो निम मतलब होता है नेम, निम मीन्स होता है आपका नेम, और होमो मीन्स होता है सेम, यानी जिसका सेम नेम है। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे होमोफोन्स एंड होमोनिम। ठीक है, तो होमो मतलब सेम, निम मतलब नेम, जिसका नेम सेम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, बैंक। तो स्पेलिंग क्या है? BANK, बैंक। अब बैंक आपके टू टाइप के हो सकते हैं, लाइक वन बैंक इज योर द प्लेस वेयर यू गो टू deposit your money, to have that transactions, and you withdraw money from there. So that is a place called bank. Another bank is your river bank. ठीक है, रिवर नदी का किनारा जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर बैंक। तो ये दो बैंक हैं बट दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इट्स नॉट सेम, इनका नेम ऑल्दो नेम इज सेम बट द प्लेसेस आर डिफरेंट। ओके, तो होमोनिम, ऐसे इंग्लिश में एक होमोफोन भी होता है। फोन वर्ड जो है आपका साउंड को डिनोट करता है। ठीक है, फोन जो है उसको अगर आप रूट देखेंगे उसका, तो उसको रूट वर्ड है आपका साउंड। तो फोन मतलब साउंड, होमो मतलब आपका क्या हुआ? सेम, यानी जिनका साउंड तो सेम आ रहा है बट उनका स्पेलिंग डिफर कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ आपका जैसे मैं कहूँगी आपका, जैसे मैंने बोला हियर, तो आपको आपको स्पेलिंग देखोगे तो आपका HERE हेयर हुआ, और आप HAIR हेयर भी लगा सकते हो। तो आपको वो साउंड इसका क्या होगा? सेम सुनाई देगा बट आपके एक्चुअल में स्पेलिंग डिफर होगा, मीनिंग भी डिफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एपोनिम। एपोनिम आपका जो है ऐसा नेम होता है जो किसी के नेम के ऊपर रखा गया हो। ठीक है, जैसे लाइक यू कैन सी ऑल द थ्योरीज इन योर साइंस, लाइक जैसे मैं डाल्टन थ्योरी बोलूं तो डाल्टन की थ्योरी डाल्टन के नेम पर रखी गई है। तो डाल्टन वो थ्योरी है बट वो नेम उसमें किसी और का यूज किया गया है, तो वो हो गया आपका एपोनिम। ठीक है, लाइक यू कैन से दैट आइजैक न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशंस हो गए, तो वो न्यूटन के नेम पे रखे गए, तो दैट इज योर एपोनिम। नेक्स्ट सी, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है आपका कि जो चीज आप मतलब अननोन जो आपका नेम होता है। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कुछ लोग अपना कोई पोस्ट करते हैं पर उसमें वो नेम शो नहीं करते हैं, तो उसमें वो एनोनिमस काउंट किए जाते हैं कि there is a writer but his name is not given, his name is not mentioned, so you write there anonymous. ठीक है, अननोन है जो, एनोनिमस है। अब आप रूट देखो सूडो। नेक्स्ट डी ऑप्शन में आप देखेंगे सूडो। सूडो वर्ड जो है फॉल्स को डिनोट करता है, तो सूडो मतलब फॉल्स, और निम मतलब नेम, तो यानी फॉल्स नेम, यानी कि एक तरीके का इमेजिनरी नेम जो एक्चुअल नहीं है, फॉल्स है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी योर सूडोनिम। ठीक है, जो एक्चुअल ना होके डिफरेंट है। ठीक है, आप पिक्चर को देखेंगे आप तो ये एक पर्सन है जिसने कि अपना नेम रिवील नहीं करा है, ये एक सूडोनिम लेके चल रहा है, आप ऐसे मान लो। एनोनिमस से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एनोनिमस आप
डिफरेंट है, बट आप राइटर या ऑथर के लिए बात करते हैं तो वो सूडोनिम होता है। नाउ सी नेक्स्ट, a leader who sways his follower by his oratory. So look at the word oratory. आपने orator word सुना होगा, जो बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, like the one who speaks very well, तो आप उन्हें orator कहते हैं, ठीक है। और sway करना का मतलब होता है कि उसको अपने भाव में ले जाना, sway करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी the public was swayed away by the speech of नरेंद्र मोदी, अगर मैं बोल दूँ तो नरेंद्र मोदी जी के स्पीच से लोग उनके बहाव में चले गए, जैसे अगर हम ऐसे ही बोल दें तो स्वेज अवे, ठीक है। तो आपका ओरेटरी हुआ, जो ऐसा लीडर जो ओरेटरी से लोगों को फॉलो करवा दे, अपने फॉलोवर बनवा देता है, ठीक है। तो वो कौन होता है? नाउ सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज योर डेमोक्रेट। इट इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड इन योर फर्स्ट क्लास। डेमो वर्ड आपका जो है, डेम वर्ड जो है आपका पीपल के लिए यूज होता है। तो डेमोक्रेट कौन हुआ? ऐसा लीडर जिसको कि लोगों ने चुना है, ठीक है, यानी कि रूल बाय पीपल, इसे आप बोलोगे डेमोक्रेट। सी सेकेंड ऑप्शन, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है आपका वो पर्सन जो कि दो लोगों की फाइट को सुलझाता है, ठीक है, जो दो लोगों की फाइट को सॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट इज योर आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर होता है जो बहुत साफ साफ बोलता है, ठीक है, जो मतलब ऐसा हाइड नहीं करेगा, साफ साफ क्लियर बोलेगा, उसे आप बोलते हो आर्टिकुलेटर। नेक्स्ट इज योर, सी द वर्ड, रूट वर्ड हियर, डेम। डेम मीन्स पीपल। अगॉग, अगॉग का मीन्स होता है लीडर, ठीक है। तो यानी कि जो लोगों का लीडर होगा उसे आप बोलोगे डेमागॉग। तो लोगों का लीडर कौन होता है? पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस होते हैं आपके लोगों के लीडर। यू सी दिस इन पिक्चर, एक पॉलिटिशियन ही होता है जो लोगों को मतलब भड़काने का काम भी कर सकता है और एक अच्छी डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो लोगों के लीडर को आप डेमागॉग कहोगे। तो डेमागॉग को आप पॉलिटिशियन से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड होता है पेड, PED, पेड। पेड जो वर्ड है आपका चाइल्ड से रिलेटेड होता है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन, है ना। तो ये कौन होते हैं? बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बोलते हैं पेड, तो पेड वर्ड आपका चाइल्ड से रिलेटेड है। और अगर मैं उसमें अगॉग ऐड कर दूं तो अगॉग आपका क्या होता है? लीडर, यानी कि बच्चों का लीडर। बच्चों का लीडर कौन होगा? टीचर ऑफ कोर्स। तो पेडागॉग कौन होगा? टीचर, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज काइंड एंड हेल्पफुल। जो बहुत काइंड एंड हेल्पफुल होते हैं वो कौन होते हैं? इसके लिए आप रूट वर्ड देखेंगे, BENE, बेनी। बेनी मतलब होता है गुड, ठीक है, बेनी मतलब होता है आपका गुड। तो आपका जो आपका ऑप्शन है आपका डी, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट क्लास में भी। तो बेनेवोलेंट आपका जो होगा काइंड पीपल होंगे, काइंड एंड हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि गर्ल जो है वो गर्ल किसी बच्चे को पानी पिला रही है। सो शी इज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड, केयरिंग इन नेचर। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर, एक पर्सन है जो एक एल्डरली वुमेन को हेल्प आउट कर रहा है। तो ये भी क्या है? बहुत काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन है। सो वी कैन से दैट ही इज बेनेवोलेंट इन नेचर। नाउ सी टायरेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज योर टायरेंट। टायरेंट आपका कौन होता है? टायरेंट होते हैं आपके जैसे कि हमने ऑटोक्रेट उस दिन डिस्कस किया था, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है, जो अपना ही रूल चलाते हैं, यानी कि जो अपना ही रूल चलाएंगे वो कौन होंगे? टायरेंट पीपल होंगे, ठीक है। तो डेस्पोटिक जिनका नेचर होता है, डेस्पॉट्स जो होते हैं, तो डेस्पॉट या डेस्पोटिक आप बोल सकते हो। ऑटोक्रेटिक पर्सन जो होते हैं, ठीक है, या फिर आप डिक्टेटर काइंड ऑफ बोल सकते हो। तो टायरेंट आपके
वो लोग हुए। तो इसमें टायरेंट में भी आप हिटलर को सोच सकते हो। सी नाउ, ऑप्शन सी इज योर इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब दैट डजंट कॉज यू हार्म, जो चीज हार्म ना करे आपको, तो इनोक्यूअस आप उसे बोलते हो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। जो अपनी वाइफ से बहुत फॉन्ड ऑफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी द फर्स्ट ऑप्शन, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट आप जानते ही होंगे, फेमिनिस्ट होते हैं जो विमेन के इक्वल राइट को फेवर करते हैं, ठीक है। तो जो ये बिलीव करते हैं कि मेन एंड विमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, तो आप उन्हें बोलेंगे फेमिनिस्ट। नाउ सी द नेक्स्ट ऑप्शन, यूक्सोरियस। तो जो आपका रूट वर्ड है UXOR, यूक्सोर, यूक्सोर वर्ड आपका वाइफ को डिनोट करता है, तो यूक्सोरियस ही इसका करेक्ट आंसर है। The person who is very fond of his wife is called uxorious. Now see the next option, henpecked. henpecked भी आपके हस्बैंड वाइफ के लिए ही होता है। ये ऐसे हस्बैंड होते हैं जो मतलब जोरों का गुलाम टाइप आप कह सकते हो, तो वो आपके henpecked हस्बैंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज योर मिसोजिनिस्ट। ये भी आपका फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि मिस मतलब होता है हेटर, और GYNE अगर आप लगाओ तो जिन आपका मतलब गाइनी। गाइनी वर्ड जो है आपका फीमेल से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है। विमेन डॉक्टर्स होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, तो इसी से आपने लगा लिया कि अ हेटर ऑफ विमेन विल बी योर मिसोजिनिस्ट, ठीक है। उस दिन की क्लास में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज योर, नाउ सी हियर, ये इतना मतलब फॉन्ड है वाइफ का ये पर्सन कि ही इज बिजी डूइंग ऑल द हाउस चोर्स, द लेडी इज गिविंग हिम कमांड एंड ही इज डूइंग ऑल द चोर्स। तो ये आपका क्या हो गया? यूक्सोरियस है, दिस पर्सन इज यूक्सोरियस। नाउ सी नेक्स्ट वन, वन हु इज इन वॉर लाइक मूड। जो हमेशा गुस्से में या झगड़ा करने के मूड में रहता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? सो नाउ सी फर्स्ट ऑप्शन, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर जो है आपकी एक ऐसी लेडी के लिए यूज किया जाता है जो कि अनमैरिड होती है एंड शी मतलब शी इज नॉट ऑफ यंग एज या मिडिल एज या ओल्ड एज तक भी आप उसको बोल सकते हो। तो एक ऐसी लेडी हु इज नॉट मैरिड, ठीक है। तो जैसे अगर कि मैं एग्जाम्पल में अगर बोलूं तो ममता बनर्जी इज अ स्पिंस्टर, आई कैन से, ठीक है। सो स्पिंस्टर मीन्स एन ओल्ड लेडी हु इज अनमैरिड, हु इज नॉट मैरिड। नाउ सी द वर्ड BELL, बेल। बेल वर्ड जो है आपका फाइट को डिनोट करता है, तो बेल मीन्स फाइट, ठीक है। तो बेलीजरेंट, तो इसी तरीके से बेलीजरेंट पीपल विल बी दोज हु आर ऑलवेज इन मूड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा फाइटिंग के मूड में होते हैं उन्हें हम बेलीजरेंट बोलते हैं। ऐसे एक और वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज वर्ड भी आपका वॉर लाइक मतलब जिनका मूड फाइटिंग वाला ही होता है उसको ही डिनोट करता है। तो बेलीजरेंट एंड बेलिकोज ये आपके फाइटर्स जो होते हैं हमेशा जो लड़ने के उस पर उतारू रहते हैं उन लोगों को डिनोट करता है। नाउ सी फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन आपका होता है कि आपके ऐसे लोग जो कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, जो न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, न्यू कल्चर को अडेप्ट नहीं करेंगे इजीली, दे आर लाइक ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, ठीक है। तो फिलिस्टाइन आपका हो गया ये। नेक्स्ट इज योर आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब हुआ इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आइकन यानी कि आइडल्स, आप मूर्तियां जो होती हैं, तो जो यानी कि मूर्तियों के खिलाफ होते हैं, जैसे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं जो लोग, मूर्तियों के खिलाफ होते हैं जो, तो उनको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट। नाउ सी हियर, दिस गाय इज like in a very angry mood, very aggressive, and he is like threatening the other person, ठीक है। तो ये क्या है आपका? belligerent है। this fat person is belligerent or bellicose.
That's all. Thank you. I hope you enjoyed my session and hope to see you soon. Thank you very much.